साहब जी मेरा हाथ छील दिया। साहब जी मुझे बचाओ, साहब जी मेरा हाथ दे। साहब जी कुछ नहीं कहेंगे। साहब जी कुछ नहीं कहेंगे तो साहब जी मैडम जी तेरा हाथ। अबे ओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और तुम अपना पैर इनके हाथ के ऊपर रख के खड़ी हो और तू खड़ा होके मजे ले रहा है। इंसानियत नाम की चीज है नहीं है तुम्हारे अंदर। क्या चल रहा है सब? मैं बताता हूँ साहब जी, मैं पूरी बात बताता हूँ। मैडम जी कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। क्यों? भगवान ने हाथ पैर दिए हैं ना, सही सलामत है ना, कमा कर नहीं खा सकता। लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों को लगता है कि भीख मांग लेते हैं, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और आराम से बैठ के खाएंगे। थोड़ा हाथ पैर हिलाओ और कमाना सीखो, कमा के खाओगे तो अच्छा लगेगा। मैडम जी थोड़ा दे दो खाने के लिए, भूखा हूँ। टाइम वेस्ट करने की ना जरूरत नहीं है, उठ कमा और खा। मैडम जी, मैम साहब, अरे भगवान। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? बर्गर गिरा दिया, अभी खराब हो गया होगा, फेंक के आती हूँ। यार इतने बड़े मॉल में कहीं डस्टबिन ही नहीं दिख रहा। देख, वो रहा डस्टबिन। चल। क्यों बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हो गई टच करने की? ये बर्गर मुझे दे दो मैडम, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। हाँ तो भूख लगी थी तो किसी को भी टच करेगा, बदतमीज कहीं का। दे दो ना, बहुत भूख लगी मैडम। बर्गर खाना है तुझे? खा ले। कितना गंदा है यार तू, तूने डस्टबिन में से बर्गर निकाल के खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? अरे तो मैडम आप कूड़ेदान में गिर रहे थे तो आपके लिए तो खराब है ना, मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खा लेने दो। अरे तो भूख लगी थी तो मुझसे पैसे मांग ले, मैं पैसे दे दूंगी। 2 पैसे? हाँ, लक्ष्य पैसे देना। ये ले पैसे। उप्स, मेरे हाथ से गिर गए। ओह मैडम जी, ओ मैडम जी मेरा मेरा हाथ, ओ मैडम जी मेरा हाथ छीन दिया आपने। हिम्मत कैसे हो गई अपने इन गंदे हाथों से मुझे टच करने की? तेरे को अब पता चलेगा। ओ मैडम जी मेरा, ओ मैडम जी मेरा मेरा हाथ, मैडम जी मेरा हाथ। बस यही बात थी साहब, अगर हम अमीर होते तो ये दिन ना देखने पड़ते साहब। हम ठहरे गरीब आदमी, एक भिखारी, सो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे को भूख लगी थी साहब। हाँ तो गलत क्या किया मैंने इसके साथ? ये अपने गंदे हाथों से मुझे टच कर रहा था, भिखारी कहीं के। तू मुझे टच करेगा? तेरी औकात है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुमने इनके साथ गलत नहीं किया? अरे मैडम, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपका खाना गिर गया था, वो वेस्ट हो गया था, आप उसे डस्टबिन में फेंकने जा रहे थे ना। अगर वो खाना ये खा लेते तो आपको क्या दिक्कत थी? इन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया तो आपका हाथ गंदा हो गया। आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं है? अरे पता नहीं लोगों को हो क्या गया है, खाना वेस्ट कर देंगे पर किसी को खाने के लिए नहीं देंगे। यार आपको नहीं पता ना, क्योंकि आपको भरपेट खाना मिल जाता है, आप तो रोज़ खाना खाकर सो जाते हो। खाने की असली कदर इन जैसे लोगों से पूछो जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांग कर खाना खाते हैं, तब जाकर इनका पेट भरता है। और आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हाँ तो तुझे इतनी दया आ रही है अगर इस पे, तो खुद जाके खाना खिला देना। इतना हिमायती क्यों बन रहा है? मैडम, मैं तो इन्हें खाना खिला ही दूंगा, पर आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको समझाया फिर भी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? आपको बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा कि आपने गलत किया है? अरे मैंने इसे थप्पड़ मारा क्योंकि ये खड़ा होकर मज़े ले रहा था, और गलती इसकी नहीं, गलती तुम्हारी थी, क्योंकि बदतमीजी तुम इनके साथ कर रही थी। फिर भी मैंने इसे थप्पड़ मारा। क्यों? क्योंकि लड़के के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। पर इस बात के ऊपर ना, तो तुम्हें एक थप्पड़ पड़ना बहुत ज़रूरी है। और काका, आप कहाँ इन लोगों से भीख मांग रहे हो? ये आपको कुछ नहीं देंगे खाने के लिए। इनके पास पैसा तो है पर ये दिल के बहुत गरीब हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। चलिए। चलिए साहब।
आज तुम मुझे मार्केट से सूट के मैचिंग के झुमके भी दिलाओगे। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सब कुछ दिला दूंगा। अरे लक्षित, तू यहाँ क्या कर रहा है? सर नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, वो घर का कुछ सामान लेना था तो मार्केट जा रहा था सर। अच्छा, मार्केट जा रहा है सामान लेने। ये कौन है तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है सर। तेरी बीवी है? अच्छा, एक काम करना, गाड़ी की डिग्गी में एक फाइल पड़ी है, वो ले आना। जी सर, मैं भी देता हूँ। और हाँ, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने खुद को देखा है और इसे देखा है? ये तुम्हें सड़कों पे घुमा रहा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से भर जाए तो मेरे साथ आ जाओ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर तुम ये जानना चाहती हो ना तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। सर डिग्गी में तो कोई फाइल नहीं है। अच्छा, फाइल नहीं है? ऐसा हो सकता है मैं फाइल ऑफिस में भूल गया हूँ। चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगा। और हाँ, अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं तुम्हें मार्केट छोड़ सकता हूँ। अरे नहीं सर, हम चले जाएंगे, पास में ही है मार्केट। चलो ठीक है। ईशो, तुझे पता है ये मेरे बॉस हैं, बहुत अच्छे हैं और ये मुझे प्रमोशन भी देने वाले हैं। हाँ, वो तो दिख गया कितने अच्छे हैं। तुझे पता है आज मेरी छुट्टी है, अब तू बढ़िया सी शाही पनीर बना के खिला दे मुझे। ठीक है, पहले मार्केट हुआते हैं, फिर घर चल के तुम्हारे शाही पनीर बना दूंगी। ठीक। सुनो ना, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ बताओ। मुझे भी ना तुम्हारी कंपनी में जॉब करनी है। जॉब करनी है? और तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? अरे मैं हूं ना, मैं कमा तो रहा हूँ, और वैसे भी मैंने तेरे लिए किसी चीज की कमी छोड़ी है, पर तुम्हें जॉब क्यों करनी है? अरे नहीं बाप, तुमने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। हमेशा सब कुछ लाके दिया है मुझे। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मुझे तुमसे कुछ मांगना पड़ता है। बिन मांगे ही ला देते हो। पर वो क्या है ना, मेरा सारा घर का काम सुबह 10 बजे खत्म हो जाता है और पूरा दिन घर पे मैं बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में काम कर लेती हूँ। साथ आएंगे, साथ जाएंगे और ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा और तुम्हारे को थोड़ा सहारा भी हो जाएगा। सही कह रही है, तेरा डिसीजन ठीक है। ठीक है, तू जॉब कर सकती है और मैं अपने बॉस से बात कर लूँगा, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बात को मना नहीं करेंगे, वो तुम्हें जॉब पे भी रख लेंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ठीक। ईशु, मैंने सर से बात कर ली है और तुम्हें छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छे से इंटरव्यू दूंगी। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं कम इन? यस, कम इन। आइए ईशू जी। मैं अच्छे से जानता था आप जरूर आओगे। तो फिर इंटरव्यू शुरू करें? तुम्हें इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? तुम्हारा इंटरव्यू तो हो चुका है। तुम इंटरव्यू में तो तभी पास हो गई थी जब मैंने तुम्हें तुम्हारे पति के साथ देखा। और देखो, अब तुम यहाँ आ ही गई हो और मैंने तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया है। तुम्हें मेरे साथ रहना, मेरी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है, मेरी हर जरूरत को पूरा करना। अगर तुम मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हो तो तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, ना पैसा, बंगला, गाड़ी, हर चीज़ तुम्हारे पास होगी। बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, लिखिए मेरा नंबर। बोलो। 72 72 अबे वो, तू पागल है? तू जानती है किसका नंबर है? ये मेरी बीवी का नंबर है और तू मुझे मेरी बीवी का नंबर दे रही है। तो तुम खुद सोचो कि जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी का नंबर दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया, और जब मैं जाकर तुम्हारी बीवी को इस सच्चाई के बारे में बताऊंगी कि उसका पति कैसा है, कितनी गंदी नजरें रखता है दूसरों की बीवियों, तो उसको कितना गुस्सा आएगा और वो क्या करेगी तुम्हारे साथ। एक बात बताओ,
जिस दिन तुम बाहर मिले थे ना और मेरे पति को क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा पति तो लल्लू जैसा, मेरा पति जैसा भी है, मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहुत इज्जत करता है और उसे बहुत अच्छे से पता है कि बाहर औरतों से किस तरीके से बात करनी है। वो सबकी इज्जत करता है, किसी पे भी गंदी नजर नहीं रखता तुम्हारी तरह। लेकिन तुम्हारी तो हर किसी की बीवियों पे गंदी नजर रहती है, क्योंकि तुम एक गंदे और घटिया इंसान हो। जा रहे हो यहाँ से। और एक बात याद रखना, मेरे पति को यहाँ से नौकरी से निकालने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी बीवी को ये सारी सच्चाई बता दूंगी और फिर तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब कबाड़ा चलते चलते थक गए हैं, अब आराम करेंगे, थोड़ा लेट लेते थोड़ा सो लेता हूँ। अरे ये थोड़ा बहुत कबाड़ा, ये 100-200 रुपये का कबाड़ा, इसे कोई चोर लेगा। अगर सो गया तो इसे चोर लेगा। इसे दुबका देता हूँ, इसे छुपा देता हूँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ छुपा देता हूँ और आराम से सो लेता हूँ। अब थोड़ा अंकल अंकल उठिए ना। अंकल, आपने यहाँ से किसी चोर को भागते हुए देखा? उसने ना लाल कलर की कुछ टी शर्ट सी पहनी थी, अगर देखा तो प्लीज बता दीजिए। अरे तू पागल तो नहीं है? हड़बड़ा के पड़ी एकदम मेरे को डरा दिया। सोलन में मैं परेशान हूँ, मैं थका हुआ हूँ। देखिए अंकल, बहुत जरूरी है, प्लीज आप मेरी मदद कर देंगे ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप मुझे बता दीजिए अगर आपने कहीं भी देखा हो उसे जाते हुए। अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे सो जाने दे, तू जा। अंकल जी एक बार याद कीजिए ना, आपने देखा वो लाल सी कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनी है उसने, प्लीज बता दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, वो नीली टी शर्ट काली और लाल टी शर्ट हाँ। लाल टी शर्ट नीली पैंट। हाँ। हाँ वो इधर गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जा। नींद खराब कर दी। अबे ओ बेटे खड़ा हो। अरे खड़ा हो। अरे क्या है? तेरा कट्टा कहाँ है? कट्टा? हाँ। कौन सा कट्टा? अरे वही कट्टा जिसमें तू कबाड़ा बीन रहा था। कबाड़े वाला कट्टा? उससे तुम्हारा क्या मतलब? अरे जिसमें कुछ जरूरी सामान था, बहुत कीमती सामान था मेरा, अगर तू उसे दे देगा मैं तुझे पूरे 50,000 रुपए दूंगा। जरूरी सामान था? अरे वो तो हमने बेच दिया। बेच दिया? कहाँ बेच दिया? उस दुकान पर। वाह। अरे बुड्ढे तूने मेरा नुकसान करा दिया। बता उसमें मेरा कितना जरूरी सामान था। अब ये बता कौन सी दुकान पे बेचा है? अरे इस आभूषण में तो कबाड़े का कट्टा, हमने तो वो बेच दिया वहाँ दुकान पर। हम पे नहीं कट्टा बट्टा, जरूरी सामान था। ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज है उसमें? जरा देखते हैं। इतने सारे पैसे, ये तो कभी मैंने अपने आप ने क्या, मेरे बाप ने भी नहीं देखे। इतने सारे पैसे। अब तो मेरे सामने बड़े बड़े अफसर भी फेल है। अब तो मैं हूँ अफसर। अब तो बड़े बड़े इंजीनियर भी पागल है मेरे सामने। अब मैं एक बड़ा कारोबार खोलूंगा।
और बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा। अब तो मैं मजे करूंगा। अरे ये तो वही लड़की है। मैडम क्या हुआ? आपको आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक चोर के बारे में पूछा था और आपने मुझे बताया था कि वो यहीं आगे गया। मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मेरे सारे पैसे चुरा के भाग गया। वो पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे अपनी अपनी माँ के इलाज के लिए। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर आज मैंने वो पैसे जमा नहीं कराए तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। देखिए आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, पर एक बात बताओ, आप इतने सारे पैसे घर से अकेले ही बैंक चली गई? अरे अपने पापा को, भाई को, किसी को साथ ले जाना था ना इतने सारे पैसे के लिए। अगर मेरे पापा या मेरे भाई होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपनी माँ की जान कैसे बचाऊं। मैंने वो पाई पाई जमा करके वो पैसे इकट्ठे किए थे। मुझे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी मम्मी की सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं अकेली हो जाऊंगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो। देखो मैं जानता हूँ आप इतनी परेशानी में, लेकिन क्या कर सकता हूँ। आप एक काम करो, आप रिपोर्ट कर दो। पुलिस में रिपोर्ट करेंगे ना तो पुलिस वाले आप ढूंढ निकालेंगे, वो जरूर पकड़ लेंगे, पैसे इनको आपको दे देंगे बस। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से क्या फायदा। सुनो, यही पैसे थे ना? ये हाँ यही पैसे थे, लेकिन ये आपके पास कहाँ से आए? आप मुझे चोर मत समझना, मैं खाली कबाड़ा चुकता हूँ। मेरे को नहीं पता ये पैसे कैसे आए कैसे नहीं। बस तो आप गए थे ना मेरे पास, तो आपके बाद में एक लड़का आया था। वो कहने लगा तुम्हारा कट्टा कहाँ है, उस कट्टे में मेरा कुछ कीमती सामान है। मैंने सोचा क्या कीमती सामान है, बस सो मैंने कट्टे में देखा तो ये पैसे रखे थे। अब याद आया ये पैसे तुम्हारे ही थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। देखो मेरा एहसान नहीं है, मेरा कुछ एहसान नहीं है। बस एहसान तो मेरी माँ का है मेरे पे, जिन्होंने ऐसे मुझे बताया बेटा कम खा लेना, पर किसी को बेईमानी नहीं करना किसी के साथ। बस चाहे भले ही 10 रुपया की नौकरी कर, पेट भर जाए इतना ही बहुत है, चोरी नहीं। सो ईमानदारी से मैंने देखा तो इतने पैसे थे, माँ का इलाज करवा। बस हम तो यही कहेंगे कभी भी अपने घर से ऐसे मत निकला कर, किसी को साथ लेकर निकला। जी अंकल जी, मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी। अब मैं फटाफट हॉस्पिटल चली जाती हूँ, मेरी माँ को मेरी बहुत जरूरत है। हाँ तू अपनी माँ का इलाज कर। और हाँ सुन, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ हॉस्पिटल तक। ठीक। तो जमाना बहुत खराब है, कभी फिर से रास्ते में कोई, चलो आओ मेरे साथ। ये आपका पार्सल। मैडम माफ़ कीजिएगा, वो क्या है ना कि गलती से किसी और का पार्सल आ गया, ये आपका पार्सल नहीं है। अरे भैया जब मैं आपसे कह रही हूँ कि ऑर्डर मैंने ही किया है तो आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। और प्लीज़ आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, वैसे मैं बहुत परेशान हूँ। लाइए। मैडम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? अरे मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी, ये पार्सल किसी और का है, अगर मैंने आपको दे दिया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। अरे कस्टमर मेरी कंप्लेंट कर देंगे, समझने की कोशिश कीजिए, ये पार्सल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मेरा ही पार्सल है? आप क्यों मेरे को इरिटेट कर रहे हैं? मैं वैसे ही जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। आप लाइए मुझे, मैं वैसे बहुत। लाइए मैडम, मैंने आपसे कह दिया ना ये पार्सल आपको नहीं दे सकता मैं।
देखिए आप बहुत परेशान लग रही हैं। आपने ये क्यों मंगाया है? हाँ, ये आप एक बात बताइए, आप डिलीवरी वाले हैं या पुलिस वाले हैं जो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मुझसे? मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एक मामूली सा डिलीवरी वाला हूँ। पर इंसानियत के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया है? अरे आप इसको खा के अपने साथ ये सब करना चाहती हैं? देखिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इंसानियत की खातिर पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि दुख बांटने से ना मन हल्का हो जाता है। ये मुझे आपको कुछ नहीं बताना है, और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ, मेरे घर में दिक्कतें चल रही है, मैं मैनेज कर लूंगी। प्लीज आप मेरा पार्सल दीजिए और जाइए यहाँ से। मैडम देखिए, मुश्किलें तो सबके साथ होती है ना। अरे मेरे साथ भी तो काफ़ी मुश्किलें हैं। मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। घर में माँ बीमार रहती हैं, एक छोटी बहन है, उनकी पढ़ाई का खर्चा। मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ मैं। उसमें घर का राशन होता है, माँ की दवाइयाँ होती है, बहन की पढ़ाई का खर्चा होता है, और घर का किराया होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने साथ भी यही सब करूँ जो आप करना चाह रही हैं। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए तो सही, आखिरकार क्या परेशानी है? एक बात बताइए भैया, अगर आप अपने घर से भागकर किसी लड़की के साथ शादी कर ले, और कुछ टाइम तक वो लड़की आपके साथ बिल्कुल ठीक बिहेव करे, और उसके बाद एकदम से आपको टॉर्चर करने लग जाए, तो आपको कैसा फील होगा? आपको यही फील होगा जैसे मुझे अभी फील हो रहा है। मैंने भी अपने घर से भाग के शादी की एक लड़के से। उस लड़के के लिए मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, और यहाँ के वो मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है, मुझे ना घुटन हो रही है, मैं जी नहीं पा रही ढंग से। इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था। आप प्लीज दीजिए और प्लीज जाइए यहाँ से। बस इतनी सी बात? मैडम माना कि आपसे गलती हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करो। आपके माँ बाप चाहे आपसे कितना ही गुस्सा हो, पर आप तो उनकी बच्ची है ना। आज नहीं तो कल वो आपको माफ़ कर देंगे, एक बार उनसे बात तो करके देखिए। और रही आपके पति की बात, तो देखिए मैडम, इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी है, जो आप आज तक उसकी बदतमीजी सहती हुई आई हैं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है मैडम, इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं करना चाहिए। अरे आप उनके बारे में सोचिए जिनके पैदा होती है उनके माँ बाप उन्हें ऐसे ही रोड पर छोड़ के चले जाते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता। ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। अरे ऐसे भी लोग हैं जो ठंड में बाहर रोड पर सोते हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं करते। तो फिर आप क्यों कर रही हैं ऐसा? देखिए मैम, अगर आपको भगवान पर भरोसा है ना, तो अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा मत कीजिए। बाकी मेरा काम था आपको समझाना, मैंने अपना काम कर दिया। और रही इसकी बात, तो मैडम ये पार्सल तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। चलता हूँ मैं।